गुड आफ्टरनून दोस्तों। सभी लोगों को फिर से एक बार स्टेप अप बंगाल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत। आज हम लोग एक प्रॉब्लम करेंगे जो कि हाल ही में जुलाई 3 मार्क्स में आया हुआ था। ये क्वेश्चन क्लासिकल मैकेनिक्स पर बेस्ड था। इस क्वेश्चन को करने के लिए हम लोगों को कुछ की वर्ड्स जानना पड़ेगा। तो उनमें से पहला दो है रिजिड बॉडी और मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये है मोमेंट, ये देखिए डाला हुआ है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसी के बारे में पूछे हैं सॉलिड सिलेंडर के। अब रिजिड बॉडी और मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, इसके लिए आप लोग एक काम कीजिएगा। पहले लेक्चर 34 हम लोगों के चैनल में जो क्लासिकल मैकेनिक्स के प्लेलिस्ट है वहाँ से उठा के देख लीजिएगा एक बार। तो वहाँ पे रिजिड डायनामिक्स क्या है, रिजिड बॉडी क्या है, फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, ये सारी चीज़ें डिफाइन किया गया है। तो आ जाइए इस प्रॉब्लम के ऊपर। ये बिल्कुल एक बेसिक प्रॉब्लम था जो कि फिजिक्स के एक बड़ा ही फंडामेंटल थ्योरी पर बेस्ड था। जो लोग फिजिक्स वाले हैं उसके लिए तो ये प्रॉब्लम बड़ा ही आसान, मैथ्स वाले उतने डिटेल्स में ये सारे रिजल्ट नहीं करते इसलिए छूट जाता है। पर देखिए कितना आसान सवाल था अगर हम लोग फिजिक्स को मानते हुए चले तो ये दोनों तो वहाँ से मिल जाएगा। अब इन तीनों के बारे में थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, आराम से सुनिएगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया सॉलिड सिलेंडर जैसे ये बना है अबाउट इट्स एक्सिस, पहले इसको जानना पड़ेगा। एक्सिस हम लोगों के पास ये पी क्यू वाला है, ये इसका एक्सिस है। ये जो बीच में से खींचा हुआ लाइन ये इसका एक्सिस है। इसके रेस्पेक्ट में इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया को आई से डिनोट किया जाता है। आई अबाउट पी क्यू दैट इज ऑलवेज स्टैंडर्ड रिजल्ट एम इंटू रेडियस स्क्वायर बाई 2। एम यानी मास, एम यानी मास कहाँ कॉन्सेंट्रेटेड रहता है, उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो ठीक ठीक बीच में है। तो ये एक रिजल्ट है, ये पहला उठा लिया हम लोगों ने। फिर ये थियोरेम ऑन पैरेलल एक्सिस, ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट था और इसी थियोरेम पर ये सवाल बेस्ड था। थियोरेम ऑफ पैरेलल एक्सिस क्या कहता है, देखिए मान के चलिए और एक लाइन आप खींचे हैं जो यहाँ पे लिखा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स एक्सिस। ये तो हो गया पहला वाला, ये है एम एस आर स्क्वायर बाई 2। और फिर और एक बचा है, देखिए एम आई ऑफ ए सॉलिड सिलेंडर अबाउट ए लाइन पैरेलल टू इट्स एक्सिस परपेंडिकुलर टू इट्स एक्सिस। ये है परपेंडिकुलर का नोटेशन, यानी ये पी क्यू वाला जो एक्सिस है इसके साथ परपेंडिकुलर, देखिए ई एफ एक लाइन खींच सकते हैं, ये इसके साथ परपेंडिकुलर है। तो इसके रेस्पेक्ट में भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया फिजिक्स वाले करते हैं और बड़ा ही स्टैंडर्ड रिजल्ट्स है। उन लोगों के एग्ज़ाम में यही दोनों पूछा जाता है। तो दूसरा कौन सा, आई अबाउट ई एफ, ये भी एक बड़ा ही स्टैंडर्ड रिजल्ट है। वो क्या है, एम बाहर कॉमन आ जाएगा, अंदर रहेगा आर स्क्वायर बाई 4, फिर और एक क्वांटिटी एल स्क्वायर बाई 12। अब ये एल क्या है, टोटल लेंथ। ये इसको कभी कभार एच कभी कभार एल ऐसे कहा गया है। ये है टोटल लेंथ। ये है दूसरा एम आई जो इधर हम लोगों को चाहिए। तो ए एक एम आई, ये एक एम आई, और इसके साथ चाहिए थियोरेम ऑन पैरेलल एक्सिस। अब ये क्या होता है हम लोग देख लेते हैं इधर। देखिए ये जो सिलेंडर है, मान के चलिए इस ई एफ के रेस्पेक्ट में हम लोगों को ये पता है कि एम आई क्या होता है। ये रिजल्ट जो है दूसरा, ये इस प्रॉब्लम में आप लोगों को बेनिफिट नहीं देगा, बट जान के रखिए हम लोग के चैनल में हम कभी कोई सवाल डिस्कस करते हैं तो ईच डिटेल्स देने की कोशिश करते हैं। ये इस बार नहीं आया, हो सकता है अगला बार पूछ ले, तो इसलिए ये रिजल्ट इम्पोर्टेंट होगा। अब देखिए थियोरेम ऑन पैरेलल एक्सिस क्या कहती है। ये ई एफ के रेस्पेक्ट में आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया जानते हैं। आपको पूछे हैं ए बी के रेस्पेक्ट में
अब देखिए ए बी क्या है, ए बी है इसका डायमीटर, और ये डायमीटर कहाँ से गया है, डायमीटर ऑफ बेस, यानी इसके बेस में से होता हुआ है ये डायमीटर गया है। अब ये ए बी लाइन क्योंकि ई एफ के पैरेलल है, हम लोग कह सकते हैं ई एफ पैरेलल टू ए बी, और क्योंकि पैरेलल है तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम ये कहता है अगर इसके बारे में हम लोगों को पता है तो इसके बारे में इजी ढूंढ सकते हैं। वो थ्योरम क्या बोलता है देखिए, अब हम लोगों को क्या चाहिए, ई एफ के रेस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यानी सॉरी ए बी के रेस्पेक्ट में, यानी डायमीटर ऑफ बेस के रेस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए। यही पूछे हैं ना, देखिए अबाउट ए डायमीटर ऑफ इट्स बेस, यही तो एम आई पूछे हैं। बाकी ये जो चीज़ रेडियस यानी आर आपके पास 2 है, हाइट 3 यानी एल आपके पास 3 है, ये बाद में हम लोग डालेंगे, पहले समझ लेते हैं क्या है। अब देखिए आई अबाउट ए बी इसके रेस्पेक्ट में करना चाहिए, इसके लिए क्या करना होगा, इसी का कोई पैरेलल लाइन हम लोगों को चाहिए जो कि उसके सी जी से गुजरता हुआ चला है, जैसे ये ई एफ चला है जी से गुजरता हुआ। तो ये देखिए ए बी के रेस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो दोनों हिस्से में बढ़ जाएगा, एक होगा एक इसका पैरेलल लाइन जो सी जी से होके गुजरता है, मान के चलिए ये एक पैरेलल लाइन इसके ए बी का पैरेलल लाइन, ये दूसरा है मान के चलिए एक्स वाई, लेकिन ये एक्स वाई लाइन क्या सी जी से गुजरता है, नहीं, सी जी यानी बीच वाला पॉइंट इधर सिलेंडर के केस में तो नहीं गुजरता है, तो इसको लेना नहीं चाहिए, ये काम का चीज़ है। फिर इसके साथ जुड़ेगा, देखिए हम लोग मान के चलेंगे पूरे मास टोटल मास एम ये सी जी पर है, और यहाँ से ए बी से इसका डिस्टेंस कितना है L/2 ना, टोटल तो L था, यहाँ तक टोटल H और L सेम क्वांटिटी, ये पूरा सी बी तक यानी बी सी हम लोगों के पास L था, इसका आधा होगा सी जी का डिस्टेंस यहाँ से, तो L/2 और होल स्क्वायर, यानी एम आर स्क्वायर टाइप रिजल्ट। मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमेशा समेशन एम आर स्क्वायर टाइप रिजल्ट होता है, तो ये रिजल्ट एम इंटू आर स्क्वायर, आर मीन्स इधर डिस्टेंस, ये रेडियस वाला हिस्सा नहीं, ये डिस्टेंस ए बी से ही है, तो इस रिजल्ट में हम लोग सारे चीज़ें लाके डाल देंगे, ये पता है देखिए, और ये भी तो जान चुके हैं हम लोग, जस्ट इसको यहाँ डाल दीजिए रिजल्ट हो जाएगा। तो आ जाइए लास्ट रिजल्ट जो जिसके बारे में हम लोगों के पास एग्ज़ाम में पूछा गया था, वो होगा आई अबाउट ए बी इज इक्वल टू क्या मिला हम लोगों को, आई अबाउट ई एफ यानी उस पैरेलल लाइन प्लस एम इंटू एल स्क्वायर बाई 4 होगा, क्योंकि इसको करेंगे तो हम लोग ये L/2 एल स्क्वायर बाई 4, ये हम लोगों के पास जानकारी इधर है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है, ये दोनों फिजिक्स के बच्चे जानते हैं, इसको ध्यान में रखते हुए अगर किसी लोग चलेंगे किसी भी आदमी तो इसको पकड़ लेंगे एग्ज़ाम में। तो आ जाइए आई एफ ये क्या था, एम इंटू आर स्क्वायर बाई 4 प्लस एल स्क्वायर बाई 12 स्टैंडर्ड रिजल्ट प्लस एम इंटू एल स्क्वायर बाई 4, देख लीजिए एक बार, ये रिजल्ट उठा लिए हैं ऊपर आर स्क्वायर। तो चलिए इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, पहले एम कॉमन चला जाएगा, अंदर क्या बचेगा आर स्क्वायर बाई 4 और उसके साथ एल स्क्वायर बाई 12 और एल स्क्वायर बाई 4, इसको करेंगे तो आ जाएंगे हम लोग के पास 12 नीचे आएगा और ऊपर 1 प्लस 3 यानी 4 एल स्क्वायर, तो इसमें से तो ये चला जाएगा, तो हम लोग के पास रहेगा एम इंटू आर स्क्वायर बाई 4 प्लस एल स्क्वायर बाई 3। अब आ जाइए कितने अच्छे सवाल किए गए हैं, देखिए ये डेटा देखिए 2r और H3 और यानी L3, ये L का वैल्यू ये R का वैल्यू डाली तो M, अब सवाल ये आता है M क्या होगा, देखिए M है मास, इसको कर लेना चाहिए, मास यानी हमेशा ध्यान में रखिएगा डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम भी, तो मास क्या होगा वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इज इक्वल टू, आप सभी लोग जानते होंगे ना सॉलिड सिलेंडर का वॉल्यूम पाई इंटू आर स्क्वायर इंटू एल, उसके साथ डेंसिटी भी तो आएगा, तो इस एम के जगह ये सारे चीज़ें रख दीजिए, तो पाई आर स्क्वायर
एल और उसके साथ रो। ये देखिए रो डाला हुआ था, डेंसिटी ऑफ द सिलेंडर रो, यहाँ पे इस रो को हम लोग डाल दिए इधर। फिर अंदर रहने दीजिए r² / 4 प्लस l² / 3 इजुकल टू पाई, यहाँ रहेगा r² यानी 8 2 दिया हुआ था, ये 4 हो जाएगा। l कितना दिया हुआ था 3, तो इसको 3 डालिए और फिर रो इधर r² 2 r² था, r² 4 नीचे 4, ये l² 3 था इसलिए 9 बन जाएगा। कितने अच्छे डेटा दे के रखे हैं देखिए। ये तो 1 बन जाएगा, तो इधर अंदर आएगा 4 या इधर 12, 12 4 जब 48 पाई रो। आंसर में था यस पहला वाला, तो यही इसका पॉसिबल आंसर होगा। लेकिन कॉन्फर्मेशन के बाद हम लोग जानेंगे क्या यही इसका आंसर फाइनली आता है कि नहीं। अगर लॉजिकली चलते हैं हम लोग तो यही रिजल्ट हम लोग के पास आता है, और इसका ऑप्शन A2 था, ये सारे गलत था। तो देखिए कितना आसान सवाल था। अगर किसी भी आदमी सारे मोमेंट ऑफ ये अगले दिन ये ऐसे हो सकता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया पर 1-2 प्रॉब्लम फिर से आ जाए, बहुत दिनों बाद आया है, और इस तरह के क्वेश्चन CSIR नेट में कभी नहीं पूछा गया था। सारे बच्चे क्या करते हैं, लैग्रेंज एंड हैमिल्टनियन उसके ऊपर ध्यान देते हैं, लेकिन इस बार तो रिजिड डायनामिक्स से प्योर सवाल पूछा गया था, जो कि ये सारे सिलेबस में सबसे डिफ़िकल्ट पार्ट है। लेकिन उसमें से जो सिंपल टाइप के रिजल्ट 2 हम लोग देखे हैं ना, ये 2 रिजल्ट आपको याद करके रखना चाहिए। सिर्फ ये 2 नहीं, डिटेल्स में पढ़िए रिजिड डायनामिक्स, वहाँ सारे रिजल्ट मिल जाएंगे। तो यही इसका आंसर था। तो मिलेंगे अगले दिन कोई दूसरे लेक्चर्स के साथ। आज इतना ही, गुड बाय।